साइन इन करने के बाद यही पहली स्क्रीन है। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? सबसे ऊपर की पट्टी से शुरू कीजिए, क्योंकि वो एक ही सवाल का जवाब देती है, क्या प्लेटफॉर्म अभी सच में मेरे लिए काम कर रहा है? उसके नीचे सब कुछ बस विस्तार है। बाईं ओर पेज का नाम है, और एक लाइन बताती है कि ये क्या दिखाता है। उसके बगल में ये चिप कहती है, लाइव ग्लोबल FYIRS, यही वो प्राइस फीड है, जो अभी पूरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, और वो किस ब्रोकर से आ रही है। और ये पिल जो कहती है मार्केट बंद है। वो एक एक्सचेंज का सेशन है, प्लेटफॉर्म से पढ़ा गया, आपके कंप्यूटर की घड़ी से नहीं। जब ये बंद कहे, तब लाइव भाव नहीं चलेंगे और लाइव ऑर्डर मना कर दिया जाएगा, एक एक्सचेंज की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। और दाईं ओर ओपन टर्मिनल ट्रेडिंग स्क्रीन का शॉर्टकट है। डैशबोर्ड वो जगह है जहां आप अपना अकाउंट समझते हैं। टर्मिनल वो जगह है जहां आप कार्रवाई करते हैं। यहाँ 5 छोटे लेबल हैं: ब्रोकर, फीड, प्लान, AUTOTRADE, इंजन। ये एक ही लाइन में आपके सेटअप की सेहत है। ब्रोकर बताता है कि आपके ऑर्डर किस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पेपर लिखा है, यानी प्रैक्टिस के पैसे। अगर आपने असली डीमैट जोड़ा होता तो यहाँ वो ब्रोकर लिखा होता। फीड बताता है, भाव कहाँ से आ रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग में भी भाव असली और लाइव होते हैं, सिर्फ पैसा नकली होता है। ये फर्क अहम है, आपकी प्रैक्टिस असली मार्केट पर होती है। प्लान में एक्टिव लिखा है। वो मेरा सब्सक्रिप्शन है। हाँ, और ये सजावट नहीं है। अगर प्लान खत्म हो जाए तो ट्रेडिंग रुक जाती है, जब तक आप रिन्यू न करें, इसलिए इस चिप पर रोज एक नज़र डालना सही है। जब प्लान की एक्सपायरी पास हो तो ये पीली भी हो जाती है। AUTOTRADE बताता है कि इंजन आपके लिए कितने ट्रेड टाइप में ट्रेड कर सकता है। यहाँ ऑफ लिखा है, यानी अभी कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। और इंजन बताता है कि आई कितनी बार पूरा चक्र चलाता है, इस अकाउंट पर हर 35 मिनट में। तो अगर कुछ काम न कर रहा हो, तो मैं सबसे पहले यही देखूं। बिल्कुल। 10 में से 9 उलझने, भाव नहीं आ रहे, ट्रेड नहीं हो रहे, कुछ फायर नहीं हो रहा, इन्हीं 5 चिप्स से हल हो जाती हैं। एक गेटिंग स्टार्टेड कार्ड है, जिसमें लिखा है 4 में से 2 हो गए। ये एक चेकलिस्ट है, उसी क्रम में जो सच में काम करता है। पहला, प्लान चालू कीजिए। दूसरा, अपनी पूंजी बांटिए, तय कीजिए कि हर ट्रेड टाइप कितना पैसा इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, पेपर में ऑटो ट्रेड चालू कीजिए। चौथा, डिसीजन फीड देखिए। फीड देखना एक स्टेप क्यों है? वहां तो कुछ होता नहीं। क्योंकि भरोसा वहीं बनता है। फीड हर वो ट्रेड दिखाती है जो इंजन ने लिया और हर वो जो उसने मना किया, कारण के साथ। बिना उसे पढ़े ऑटोमेशन चालू करना, इसी से लोग अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पाते। एक वैकल्पिक पांचवी लाइन भी है, अपना ब्रोकर जोड़िए। ये वैकल्पिक इसलिए है,
कि पेपर ट्रेडिंग को ब्रोकर की जरूरत ही नहीं। वो सिर्फ असली पैसे के लिए चाहिए। और जब मैं इसे पूरा कर लूं, ये सिमटकर एक छोटी रिज्यूम सेटअप पिल बन जाता है, ताकि जगह न घेरे। आप इसी कार्ड से वीडियो गाइड भी खोल सकते हैं। ये पेपर और लाइव स्विच दबाने पर असल में क्या बदलता है? पूरा पेज किस अकाउंट की रिपोर्ट दे रहा है, वही बदलता है। पेपर प्लेटफॉर्म का दिया हुआ नकली पैसा है। लाइव आपके जुड़े डीमैट से पड़ता है, असली होल्डिंग्स, असली फंड, असली नफा नुकसान। दोनों कभी मिलते नहीं। पेपर ट्रेड आपके डीमैट को कभी छू नहीं सकता, और लाइव पोजीशन कभी आपके पेपर नंबरों में नहीं आती। ये अलगाव जानबूझकर है। तो यहाँ जो 5 लाख दिख रहे हैं, वो मेरे पैसे नहीं हैं। सही। ये प्रैक्टिस की पूंजी है, और स्विच के नीचे की ये लाइन साफ शब्दों में यही कहती है। फिर भी इसे गंभीरता से लीजिए। पूरा मकसद ऐसी आदतें बनाना है, जो असली पैसे में भी टिकें। 4 बड़े नंबर। ये एक जैसे लगते हैं, और मैं इनमें उलझ जाती हूँ। ये 4 अलग सवालों के जवाब देते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू बताता है कि अकाउंट अभी कितने का है। कैश जमा आपके खुले ट्रेड का मौजूदा मूल्य। उसके नीचे लिखा होता है कितना निवेश है और कितने ट्रेड खुले हैं। डेपी एंड डील सिर्फ आज का है। ये हर सुबह 0 से शुरू होता है। नीचे का छोटा प्रतिशत वही आंकड़ा कल के बंद मूल्य के मुकाबले है, ताकि बड़े अकाउंट का बड़ा रुपया और असली हलचल अलग दिखे। और अनरियलाइज्ड बनाम रियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड वो मुनाफा है जो सिर्फ स्क्रीन पर है। ट्रेड अभी खुला है, इसलिए हर टिक के साथ नंबर बदलता रहता है, और ये गायब भी हो सकता है। रियलाइज्ड बुक हो चुका है। ट्रेड बंद है, पैसा तय है, वो नंबर अब बदल नहीं सकता। नए ट्रेडर अनरियलाइज्ड मुनाफे का जश्न मनाते हैं और चोट खाते हैं। रियलाइज्ड देखिए, बैंक सिर्फ उसी नंबर से सहमत होता है। अभी मेरा अनरियलाइज्ड 0 है। क्योंकि कुछ खुला नहीं है। कोई ट्रेड खुला न हो तो हिलने डुलने को कुछ है ही नहीं, इसलिए डे पी एंड डील और रियलाइज्ड पी एंड डील बराबर हैं। जब आप कुछ होल्ड करेंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे।